अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमने सोचा है कि हमारे माशरे में इतनी तेज़ी के साथ कैसे बुराई और बेहयाई फैलती जा रही है। अगर आप सोचेंगे तो उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ ये निकलेगा कि हमने अपनी औरतों को दीनी तालीम से दूर रखकर समाज में तरह तरह की बुराइयों को जन्म देने में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में मुकम्मल बने रहें। भले ही आप इस वीडियो को लाइक ना करें, आप इसमें कमेंट भी ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि खुदारा एक शेयर अपनी घर की औरतों में दीनी तालीम की बेदारी के लिए ज़रूर भी ज़रूर इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ और उनसे मदद की अपील करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस बेहयाई और बेशर्मी के ज़माने में जहाँ औरतें जिस्म दिखाने को फ़ैशन समझ ली है, जहाँ पे दीनी तालीम को हासिल करना हमारी समाज की औरतों ने ऐब समझ रखा है, वहीं पे एक ऐसी खबर और एक ऐसी वीडियो निकल कर सामने आ रही है। वहाँ अल्लाह के एक बंदी ने इस काम को शुरू किया और गांव की बूढ़ी औरतों को, गांव की नौजवान औरतों को, बच्चियों को उसने दीनी तालीम देनी शुरू की। जाहिर सी बात है कि जब इंसान सीधे रास्ते की तरफ चलता है तो शैतान तरह तरह की चीज़ों को लाकर उसके सामने खड़ा कर देता है। उनके सामने बहुत तरह के हालात आए और उस हालात का वो बेचारी अकेले मुकाबला कर रही है, लेकिन अब तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है तालीम हासिल करने वाली औरतों की कि अब जहाँ पे ये तालीम दी जा रही है वो जगह कम पड़ रही है। पहले आप ये वीडियो देखें, इस वीडियो में वो क्या कहती है वो सुने और खुदारा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं और ज़रूर भी ज़रूर इनकी मदद करें। पहले ये वीडियो देखें। मैं सादिया खातून अपाहिज यतीम गरीब लड़की हूँ। पिछले 2 सालों से अपने गांव की बुजुर्ग औरतों को कुरान सिखा रही हूँ। शुरू में 2 औरतों से शुरुआत की थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 औरतें हो गए हैं। और छोटा सा घर में हम पढ़ाते हैं, 2-3 टाइम करके पढ़ा रहे, फिर भी जगह छोटा पड़ रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक हॉल बनाए, और ये हॉल मेरे चाहने से नहीं बनेगा, आप लोग के चाहने से बनेगा। आप तमाम मुसलमान भाई बहनों से 100 रुपया का गुजारिश है। आप 100 रुपये समझिए कि 50 से ज्यादा अनपढ़ औरतों को कुरान सीखने का जरिया कर रहे हैं, जो बचपन में किसी वजह से सीख नहीं पाए हैं। मुझे इस बात की बहुत अफसोस है कि बहुत सारे माए बहन बगैर कुरान को सीखे इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब तक जिंदगी है कुरान को सीखें और इस पर अमल करें और अल्लाह को राजी करें। मेरी तरफ से और सारे मासूम बच्चों की तरफ से और ख़वातीन की तरफ से ये दुआ है कि जो शख्स इस काम में हिस्सा लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएंगे। एक रोज हम घोड़ा बस्ती गए, वहाँ देखें बहुत सारे औरत कुरान पढ़ते हुए हम देखें। मेरा दिल वही जगह तड़प आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा तड़प को पूरा कर दिया। आज हम मेहनत किए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कुरान पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाला ज़्यादा है, हम लोग को जगह नहीं बन रही है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम सब यहाँ आते हैं, यहाँ दिल लगता है। यहाँ की उस्तानी बहुत प्यार से सिखलाती है, ना ही कभी शर्मिंदा करती है और ना ही डांटती है। हम लोग सब यहाँ हंसी खुशी से सीखते हैं। इतनी मस्तूरात है, बहुत सारी नहीं पढ़ रही है जगह की कमी की वजह से। माशाल्लाह
ये देखिए एक छोटी सी मासूम सी बच्ची, इसका नाम तैयबा है। ये भी रोज़ाना अपने माँ के साथ आती है। एक तरफ इसकी माँ कुरान सीख रही है और दूसरी तरफ बच्ची कुरान के माहौल में पल रही है। इसकी माँ घर के काम भी संभालती है और इस बच्ची की देखभाल भी करती है। हम इसकी माँ के जज्बे को सलाम करते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो कुरान देख के पहले डर जाती थी, अब हम कहाँ पढ़ पाएंगे। उस्तानी के पास आना शुरू करें, अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा परा पढ़ पा रहे हैं। पहले से उर्दू की हर्फ भी नहीं पहचानते थे, यहाँ आके आहिस्ते आहिस्ते सीख लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम का रिसाला नंबर 3 पढ़ रही हूँ। अब खुद पढ़ के जान सकती हूँ अल्लाह और रसूल का फरमान क्या है। पहले से कुरान पढ़ी हुई थी, मखरज से पढ़ना नहीं आता। जब से पढ़ने आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मखरज सीख रही हूँ। मेरी बहू पढ़ाती हैं। हम लोग छोटा सा घर में पढ़ाते हैं। औरत ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए सबसे गुजारिश है कि थोड़ा मदद कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इन मस्तूरात के उस्तानी का भाई मुफ्ती उमर फारूक हूँ। मेरी बहन अपाहिज है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनके दिल में इतना बड़ा जज्बा दिया है कि ये रोज़ाना इन बुज़ुर्ग मस्तूरात को कुरान की तालीम देती है जो बचपन में नहीं पढ़ पाई। अब औरतों की तादाद बढ़ गई है और जगह हमारे घर में नाकाफ़ी हो गई है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो जगह है इसमें एक बड़ा सा हॉल बनाएं जिसमें तमाम मस्तूरात बैठ करके आराम से पढ़ सके और दीन सीख सके और अपने नस्लों को भी सिखा सके। हमें इस नेक काम के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। आपसे दरख्वास्त है कि इस नेक काम में अपना हिस्सा ज़रूर डालें, चाहे 1000 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो। हर पैसा हमारे लिए अमानत है और अल्लाह के नज़दीक सदका जारिया है। नीचे UPI ID दिया गया है, उसमें और फ़ोन पे नंबर दिया गया है, उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। और जब ये हॉल बन जाएगा तो मैं भी उन बुज़ुर्ग मर्दों को और नौजवानों को दीन से करीब करूँगा जो कुरान की तालीम से दूर है, जो नमाज से दूर है। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपके घर में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह मौत के वक्त कलीमा नसीब फरमाए। हम लोग सूबाई झारखंड के रांची जिले के एक छोटे से गांव टांगर बसली के रहने वाले होटलों में, दोस्ती यारी में, दोस्तों अहबाब में हम खूब पैसा खर्च कर देते हैं और कभी उनको हम शुमार भी नहीं करते और वो हमारे जहन में होता भी नहीं कि हमने इतना खर्च कर दिया। आपसे गुजारिश है कि इस नेक काम में बढ़ चढ़कर ताउन करें, जो आपसे हो सके वो ज़रूर ताउन करें। ये QR कोड आपके स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इस QR कोड को स्कैन करें। आपको इसके बारे में तहकीक करना है, तहकीक भी करें, लेकिन ज़रूर ताउन करें। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएँगे और मदद भी करेंगे और लोगों से मदद की अपील भी करेंगे। और दूसरी बात और दूसरी गुजारिश ये कि जिस तरह ये बहन ने, जिस तरीके से इस नेक खातून ने ये काम शुरू किया, इस सिलसिले का आगाज़ किया, आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में इस तरीके से औरतों को जोड़कर दीनी तालीम से उन्हें आशना कराएं, उन्हें दीनी तालीम दें, तरबियत दें, ताकि वो जो हमारी नौजवान नस्ल जो राह रास्त से भटक चुकी है वो राह रास्ते में आए। जो नौजवान लड़कियों में बेशर्मी और बेहयाई कूट कर पाई जा रही है, उस बेशर्मी और बेहयाई का खात्मा हो सके। आपसे गुजारिश है कि एक शेयर इस नेक काम के लिए ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर अगले पैगाम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।